चुनाव में अगर मैं बात करूं तो क्या मुद्दे लेकर जो है आप धरातल पर जा रहे हैं? केवल एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार। पूरे फरीदाबाद की जनता बिल्कुल परेशान है, चाहे खेत में हो, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो और कहीं पर भी हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, सड़क पे हो, सब जगह। और बिल्कुल फरीदाबाद असलियत में फ़कीराबाद हो चुका, जो अभी तक आए ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और जहाँ पर भी देखो रोडों की हालत, पानी की निकासी की हालत देखें, लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने को मजबूर हैं। की बात करें, सबसे जो मुझे आखिरी बात तो टोल टैक्स की है, क्योंकि टोल टैक्स एक घर के, आपके ही घर की चार दीवारी के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा लगा दिया जाए, इस कोने से उस कोने में घर में जाने के लिए आपको पैसा दें, तो वो सबसे बड़ी बात है। और हमारा सबसे पहला मुद्दा वही है जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है, उसके अंदर टोल टैक्स को सबसे पहले उठाना। खेत का रखवाला नहीं होगा और खेत ही जो बाढ़ लगी हुई है खेत के चारों तरफ, वही खेत को खाने लगेगी, तो उस खेत में बचेगा। फरीदाबाद में वही हो रहा है, जो रक्षक हैं वही अनदेखी कर रहे हैं, वही सारा। नमस्कार, ABTV न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। लोकसभा, देखिए लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी है। ऐसे में अगर फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करूं तो बड़ी ही हॉट सीट जो है मानी जा रही है। और हमारे साथ देख सकते हैं भगवाधारी हैं स्वामी राजेंद्र देव जी, और लगातार संतों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कितना जो है समर्थन मिल रहा है, बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। आप सभी की इच्छाओं को नमन और मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देव जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और लोकसभा चुनाव में अगर मैं बात करूं तो क्या मुद्दे लेकर जो है आप धरातल पर जा रहे हैं? केवल एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार। पूरे फरीदाबाद की जनता बिल्कुल परेशान है, चाहे रोड पे हो, चाहे खेत में हो, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो और कहीं पर भी हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, सड़क पे हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। और बिल्कुल फरीदाबाद असलियत में फ़कीराबाद हो चुका है। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है जो जनता ने हमें दिया। भ्रष्टाचार कैसे, मतलब क्या खुद का आपका एक्सपीरियंस रहा या फिर जनता से ओपिनियन आया कि राजेंद्र देव जी को जो है चुनाव लड़ना चाहिए? मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरे बहुत भक्त यहाँ रहते हैं, मेरी जन्मभूमि भी लोकसभा फरीदाबाद है। मैंने एक यात्रा करी भूखे पेट बॉर्डर से बॉर्डर तक 14 दिन की। उस यात्रा में लोग मेरे से मिले, मैं गांवों में ठहरा 12 दिन तक। लोग मेरे से मिले और मुझे बताया कि महाराज जी ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, हमारे सांसद जी तो अभी तक आए ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और जहाँ पर भी देखो रोडों की हालत देखें, पानी की निकासी की हालत देखें, लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने को मजबूर हैं। चाहे टोल टैक्स की बात करें, सबसे जो मुझे आखिरी बात तो टोल टैक्स की है, क्योंकि टोल टैक्स एक घर के, आपके ही घर की चार दीवारी के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा लगा दिया जाए, इस कोने से उस कोने में घर में जाने के लिए आपको पैसा दें, तो वो सबसे बड़ी बात है। और हमारा सबसे पहला मुद्दा वही है जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है, उसके अंदर टोल टैक्स को सबसे पहले उठाना। इसको सबसे पहले अगर मैं शिक्षा, फरीदाबाद की शिक्षा स्तर की बात करूँ तो शिक्षा को किस तरीके से देखते हैं फरीदाबाद? देख, शिक्षा के अंदर जो मैंने स्कूलों में जा कर के देखा, मैंने सरकारी स्कूलों में जा कर के देखा, तो वहाँ पर ना अच्छे टॉयलेट हैं, ना साफ़ सफाई का कोई आलम है, और ना ही टीचरों के ऊपर कोई अंकुश है, कोई डर भय नहीं है। बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब व्यवस्थाएं। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में जाकर के आप सर्वे करिए और जाकर के देखिए क्या माहौल ठीक है। टीचर ही नहीं है, पूरे हरियाणा में टीचर ही नहीं है। क्यों नहीं है? अब क्यों खोल बैठे हो स्कूल? तो जब मैं सांसद बनूंगा तो टीचर पूरे होंगे, साफ सफाई से लेके, टॉयलेट से लेके, और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं एक पढ़ने वाले बच्चे को चाहिए, चाहे मोटिवेशन की बात हो,
चाहे ग्राउंड की बात हो, चाहे बच्चे के खेलने के लिए सामान की बात हो, कुछ भी नहीं, वो ध्यान देने वाला ही नहीं। तो जब तक रखवाला अगर नहीं होगा, किसी खेत का रखवाला नहीं होगा, और खेत ही जो बाढ़ लगी हुई है खेत के चारों तरफ, वही खेत को खाने लगेगी, तो उस खेत में बचेगा क्या? तो फरीदाबाद में वही हो रहा है। जो रक्षक हैं वही अनदेखी कर रहे हैं, वही सारा ध्यान। महाराज बन के धर्म का प्रचार किया, फिर प्रेरणा कहाँ से आई कि राजनीति में आके लोगों की सेवा करें? देखिए, राज बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। हम राज से ऊपर हैं, महाराज। ये जितने भी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सब हमसे आशीर्वाद लेके जाते हैं। हमसे मतलब कोई ना कोई गुरु जरूर होगा जिस महात्मा से आशीर्वाद लेकर के अपने काम में। लेकिन कई बार आपने इतिहास देखा होगा कि आशीर्वाद तो दे दिया महात्मा ने, लेकिन उस आशीर्वाद का गलत फायदा जब उठाने लग जाते हैं, तो वही महात्मा वही फिर दूसरा रूप धारण करके उस आशीर्वाद की काट भी महात्मा के पास है। महाराज जी, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, बड़े ही संत कहलाते हैं, राम रहीम, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हीं को ही जेल में डाल दिया और ऐसा आरोप भी लगा उनको। ये सब बातें क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कहने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति जानता है किसने क्या किया, कौन कब क्या करेगा। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसने किया है, हमारे यहाँ संतों में एक बात है, देर है अंधेर नहीं। जब कोई भक्त हमारे पास आता है कि महाराज मेरे साथ फलाने ने ऐसा बुरा कर दिया, हमारे पास ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, शांत शांत शांत, देर है अंधेर नहीं। सच एक दिन जरूर बाहर निकल के आता है। तो ये सरकारों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करूँगा। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, देश की सबसे नंबर 1 पार्टी अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, और ऐसे में 60 साल जो राज है वो कांग्रेस का रहा। तो ऐसे में कैसे मुकाबला होगा? क्योंकि आमने सामने, क्योंकि 5 बार के विधायक रह चुके हैं, महेंद्र प्रताप मैदान में है कांग्रेस प्रत्याशी, और ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर भी जो है मैदान में है, लगातार 10 लाख पार के नारे लग रहे हैं। तो राजेंद्र देव जी महाराज कैसे टिक पाएंगे वहाँ पर? क्या रणनीति जो है राजेंद्र देव जी बनाई है? वो लोग नेता हैं, और नेता का सुबह से शाम तक का काम जो होता है वो ख्याली गुलाबों का होता है। जनता को, वोटर को ठगने और भ्रम में डालने का होता है। हम नेता नहीं हैं, और इलेक्शन हम जीतेंगे। हमने मिशन 101 के तहत, हाँ, गली गली में मैंने पोस्टर भी देखे, उसके गांव में सबसे ज़्यादा आपका मिशन 101 चल रहा है। मिशन 101 के तहत हमने पूरा इलेक्शन कंट्रोल कर लिया है। क्या है ये मिशन 101? इसका खुलासा मैं 22 तारीख को करूंगा। 22 तारीख को आप सबको बुलाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये सीक्रेट प्लान है जिसके तहत हम अपनी जीत का दावा करेंगे। 22 तारीख को बताएंगे कि मिशन 101 के द्वारा ताकत लगा लें, ये कोई कितनी बड़ी पार्टी हो, कितना बड़ा नेता हो, नहीं टिक पाएगा। लेकिन भगवा को जनता के बीच क्यों आना पड़ा? क्योंकि एक तरफ योगी जी जो है, योगी जी छात्र नेता होकर, और फिर उन्होंने भगवा धारण किया, भगवा धारण करके फिर उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि राजनीति में अपना कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं जो नेता है वो काम नहीं कर रहे। तो राजेंद्र देव जी को कहाँ से प्रेरणा आई कि यहाँ पर जो है राजनीति करनी चाहिए, फरीदाबाद को बदलने का काम जो है राजनीति में आके करना चाहिए? कोई भी आदमी अपने घर से शुरुआत करता है, अच्छाई की भी और बुराई की भी। अगर बच्चा चोरी करना सीखता है तो अपने घर से सीखता है, और अगर ईमानदारी सीखता है तो अपने घर से सीखता है। तो ये मेरा गृह क्षेत्र है। भले ही आश्रम मेरा उत्तर प्रदेश में हो, वहाँ की व्यवस्थाएं मैंने उत्तर प्रदेश की देखी बदलती है। जब तक योगी जी नहीं थे तब तक उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, और जब से योगी जी आए आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में है। हमें पार्टियों की और उससे मतलब नहीं है। अब ये देखिए, पार्टियों की तो कई स्टेटों में सरकार है, लेकिन दूसरे स्टेटों का जो हाल है, क्योंकि हर स्टेट में नेता बैठा है, लेकिन एक संत बैठा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो हालात हैं हर चीज़ के, वो देश में किसी से छुपे हुए हैं।
तो फरीदाबाद को भी ज़रूरत है सफाई की। बिल्कुल भ्रष्टाचार को एक कोने से सफाई करनी पड़ेगी, और जिस दिन वो सफाई कंप्लीट हो जाएगी उस दिन फिर हम नेताओं को दे करके, और फिर हम तो महाराज हैं, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कुर्सी की, क्योंकि हमारा तो सिंहासन पहले ही मिला हुआ है हमें। तो हम जब व्यवस्था खराब हो गई है तो इसलिए हमें आना पड़ा, इसको व्यवस्था को ठीक करने के बाद फिर वापस चले जाएं। क्या मानते हैं लोकसभा में कितनी जो मतदाता हैं वो राजेंद्र महाराज जी पर विश्वास दिखाएंगे? सारे मतदाता दिखाएंगे, एक भी मतदाता नहीं छूटेगा, क्योंकि उनके बच्चों को जो कमा करके ला रहे हैं, उनके बच्चों के दूध का पैसा वो टोल टैक्स में देगा, उनके दूध का पैसा वो अपनी गाड़ियों को, खराब हो रही हैं उनकी गाड़ियाँ गड्ढे वाली सड़कों में चल चल करके उस मेंटेनेंस में दे रहे हैं, उन बच्चों के दूध का पैसा वो डॉक्टरों को दे रहे हैं, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है, पानी की निकासी नहीं है, वो डॉक्टरों को दे रहे हैं। रोज अपराध हो रहे हैं, व्यापार वर्ग जो व्यापार कर रहे हैं वो इतने दुखी हैं कि उनको आए दिन धमकियां मिल रही हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हुई पड़ी हैं। जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देनी है, जिसको भ्रष्टाचार अच्छा नहीं लगता वो मुझे देगा, और जिसको भ्रष्टाचार अच्छा लगता है वही नेताओं को देगा। सीधी सी बात है। मैं तो समझता हूँ हर आदमी भ्रष्टाचार से ऊब चुका है, भ्रष्टाचार कोई नहीं चाहता। मेरे लिए तो मुझे ऐसा अंदाजा है सब वोट दें। बीजेपी वालों ने तो जो औद्योगिक घराने के जो उद्योगपति हैं उनको तो गुरु मंत्र दे दिया, लेकिन ऐसे में आप देखिए, मैंने पहले बोला है कि वो नेता हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, वो हथेली पे सरसों हरी कर सकते हैं, नेता ऐसे ही होते हैं, तो उनका कसूर नहीं है। उनको तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना है। हमारे लिए तो सब समान है, और मैं तो अपने संतों के साथ जो कैंडिडेट हैं जितने भी, जिस भी पार्टी के, इनके घर भी जाऊंगा वोट मांगने के लिए, इनसे भी वोट मांगेंगे, क्योंकि संत का काम तो भिक्षा मांगना है। एक भाषण में तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने कह दिया मैं तो सबसे बड़ा भिखारी हूँ, ऐसा बयान आया, और मेवात में वोट मांगने के लिए पहुंचे और ऐसा उन्होंने बोला कि मैं तो सबसे बड़ा भिखारी हूँ, और आज आपके दर पर वोट मांगने की भीख लेने आया है। वो उनका मैटर है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। नेता लोग हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, लोग सपने सजाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं, और सबसे बड़ा जब अगर लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया तो उद्योग क्षेत्र में आप क्या करेंगे और युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? हमने अपने मैनिफेस्टो में, आपको मैनिफेस्टो दे देंगे, उसमें युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां अगर नहीं हैं, मान के चलें, तो गांव के अंदर रोजगार मेले लगा करके, उद्योगों के साथ कोलैबोरेशन करके सभी युवाओं को काम दिलाने का काम करेंगे। वो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। गौ माता की जितना गौचारे की ज़मीन है गांव के अंदर, शहर के अंदर, सबको खाली करा के, जितनी हमारी गौ माता की दुर्गति हो रही है, रोडों पे पन्नियाँ खा रही है, मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन सबको गौचारे की ज़मीनों में, जिस गांव की जितनी गौएँ हैं उनको सबको गौचारे की ज़मीनों में। यही कह के आई थी सरकार ने। देखिए, मैं सरकारों की, मैंने पहले बोल दिया, ये नेता लोग हैं, क्या कह के आते हैं क्या नहीं कह के आते हैं। संत का तो वही है जो वचन दे दिया वो दे दिया।